हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। तो फिलहाल हमको मिला था छत्तीसगढ़ जाने का मौका। तो छत्तीसगढ़ जाते जाते हमने वहाँ के गांव की, जंगल की अच्छी अच्छी वीडियो बनाई। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। और शेयर करते करते शायद आपके लिए एक अच्छी सी कहानी भी लेके आए। सोचा भाई इतने बड़े बड़े जंगल देख के एक कहानी हमारे याद आ गई। तो शायद आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप देखते रहिए गांव के दृश्य, हमारी जर्नी, और साथ में हम आपको सुनाते रहेंगे वो एक अच्छी सी कहानी। शायद उससे आपको कुछ सीख मिल सके। और हमारा भी भाई आप लोगों को वीडियो दिखाने का उद्देश्य पूरा हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अपने हैं। बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और अगर नाराज़ हो तो गुस्से में सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो ये देखिए पानी की कितनी अच्छी टंकी बनी हुई है, जंगल है, गांव है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको वो कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है, एक गांव था। उस गांव में एक लालची आदमी रहता था। तो वो लालची आदमी था तो उसके पास में ज़मीन थी, बीवी थी, बच्चे थे। तो वो हमेशा यही सोचता था कि मेरी ज़मीन और बढ़ जाए और बढ़ जाए। लालची था, संतोष नहीं था उसके अंदर। हमेशा कभी किसी की सोचना कि भाई ठग लेना है, किसी भी तरीके से लालच था उसके मन में, हद से ज़्यादा लालच। उसकी बीवी, उसको बच्चे उसको समझाते कि भाई हमारे पास जो है वो काफ़ी है, उसमें सुकून है, खुशहाल जीवन जी रहे हैं हम। आप प्लीज़ लालच मत कीजिए, कभी आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन वो नहीं मानता था। वो हमेशा इसी तलाश में रहता कि कैसे मैं इसको और बढ़ाऊँ, कैसे और इधर उधर से जैसे भी मौका मिले लेना है। एक दिन वो वैसे ही अपने खेत से काम करके लौट रहा था तो उसको गांव में एक फेरी करने वाला मिला। जैसे दूसरे गांव से फेरी करने आते हैं सामान। तो उसने उसको नमस्ते किया, राम राम किया। बोला कि भाई मैं फेरी लगाता हूँ, कुछ सामान चाहिए तो ले लो। अब किसान बोला भैया सामान तो चाहिए नहीं, कोई ज़मीन वगैरह कुछ ऐसा हो तो बताओ। अब फेरी वाला ये बात समझ गया कि किसान लालची है। उसने उसको बोला यहाँ से थोड़ी दूर पे एक गांव है, वहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ता है और बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो किसान बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि भाई मैं ज़मीन ख़रीद लूँ। उसने उसको बोला कि भाई क्या तुम मुझे ज़मीन दिलवा सकते हो? तो वो बोला कि आप जाइए, खुद जाके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले दिन किसान, रात में तो नींद ही नहीं आया, सुबह उठा, उठते ही पैसा लिया और बगल के गांव में चल दिया। वहाँ जाके सरपंच से मिला। सरपंच ने उसको बैठाया, पानी पिलाया, अच्छी भगत की। तो बोले कि भाई मैं बगल के गांव से आया हूँ और मुझे ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन चाहिए तो सरपंच बोला भाई ज़मीन तो हमारे यहाँ पे काफ़ी है, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। वो बोला कि रेट क्या है? तो सरपंच बोला कि भाई जैसे थोड़ा पैसा बताया उसने, जैसे 100 रुपये। बोला कि सुबह से शाम तक 100 रुपये में आप जितना नाप सकते हो वो ज़मीन आपकी। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शाम तक तो मैं सारा जंगल नाप दूंगा। उसने 100 रुपये जमा किए गांव में, पंचायत में, और बोला कि ठीक है। सरपंच बोला आप जाइए और शाम को आपको सूरज ढलने से पहले वापिस आना है, जहां तक आप नाप पाओगे वो ज़मीन आपकी। किसान दौड़ता रहा, लालच की भूख थी, दौड़ता दौड़ता सोचा और नाप लूँ और नाप लूँ। आप बहुत आगे निकल गया। शाम को जब उसने देखा सूरज ढलने लगा है तो वो वापसी भागने लगा।
भागते भागते पंचायत भी देख रही थी, सरपंच भी देख रहे थे, किसान अभी तक वापस नहीं आया। सूरज ढलता जा रहा था, वो जल्दी जल्दी दौड़ा, दौड़ता दौड़ता तो देखता है गांव वाले पहाड़ी पर खड़े थे, वो उसको चिल्ला रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन वो थक चुका था, लालच की भूख ने उसको बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया था। पहाड़ी से पहले पहुंचने पर वो गिर गया और मर गया। तो भाई लालच में वो इतना भी आगे मत निकलो कि भाई आपके रिश्ते पीछे छूट जाए, सब आपके पीछे छूट जाए। इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य था। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बुरी लगी हो तो भी लाइक कीजिए, गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सभी खुश रहो। फिर लेके आएंगे कुछ ऐसी अच्छी बुरी कहानी।